नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर हमारे ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मोटे तौर पर 5 आतंकवादी शामिल थे। इस बात की करीब-करीब पुष्टि हो चुकी है। इन 5 में से 3 कश्मीरी मूल के थे, 2 बाहर के थे। 2 बाहर के थे, उनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको ख़ास देना चाहता हूँ। माना जा रहा है और भारतीय खुफ़िया एजेंसियाँ इस बात की या इस संभावना से इनकार नहीं कर रही कि ये 2 का संबंध पाकिस्तान की सेना के ख़ास विंग से भी हो सकता है। इस बारे में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाता है, तो भारत को पाकिस्तान पर दबाव डालने में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी दबाव डालने में थोड़ी-सी मदद मिल सकती है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ और जानकारी दूँगा कि इन 2 बाहर के आतंकवादियों के पास से ऐसे क्या खुलासे हुए हैं, इनकी जानकारी जो मिली है, जिसके आधार पर खुफ़िया एजेंसियाँ इस नतीजे पर पहुँचती हुई दिख रही हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंट फोर्स, जिसने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है, ये आखिर है क्या? अब अखबारों में ये छप रहा है कि एलईटी लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठन है। दरअसल ये टीआरएफ जो है वो 2019 में अस्तित्व में आया था और जब आर्टिकल 370 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटा दिया था या 35A को इससे अलग कर दिया था। भारत सरकार ने 2023 में यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत टीआरएफ पर बैन लगा दिया था। इसकी लीडरशिप क्या है? इसकी लीडरशिप में साजिद हैं, शेख गुल है, एक सलीम रहमानी है और इन सब का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से माना जाता है। मेन कमांडर शेख साजिद गुल है, जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है। अब ये शेख साजिद गुल है क्या भला? ये 1974 में श्रीनगर में पैदा हुआ था। बीएससी की 1996 में बेंगलुरु की एक इंस्टीट्यूट से एमबीए की डिग्री हासिल की और फिर 2002 में ये दिल्ली में एक हवाला केस में पकड़ा गया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। तिहाड़ जेल में इसकी मुलाकात लश्कर के कुछ आतंकवादियों से हुई, जिन्होंने इसका और ज़्यादा ब्रेन वॉश किया। 2005 में गुल को श्रीनगर के सेंट्रल जेल में भेजा गया था और 2006 में वो रिहा कर दिया गया था। अका हमज़ा के संपर्क में ये 2016 तक रहा, उसके अंदर में इसने ट्रेनिंग ली। 2017 में फेक पासपोर्ट इसने कहीं से जुगाड़ किया और टीआरएफ का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है, वहाँ पर बेस बनाया। उस अपना जो हेडक्वार्टर जो टीआरएफ का है, वो एक तरह से लश्कर का है, जो विंग उसका हेडक्वार्टर पीओके में बनाया गया है। एनआईए ने इस पर 10 लाख रुपए का अवार्ड घोषित किया है। इसके साथ-साथ ही अरबाज़ अहमद मीर भी इसमें जुड़ा हुआ है। ये गुल का एक ख़ास लेफ्टिनेंट माना जाता है। ये कुलगाम का है और इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। 2023 में इसको आतंकवादी घोषित किया गया था और ये इलीगल जो एम्यूनिशन है, गोला बारूद, इसको इधर-उधर करने का काम करता रहा है और बॉर्डर से के उस पार से गोला बारूद लाने का काम करता रहा है। रजनी बाला नाम की एक स्कूल टीचर थी, जिसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी मई 2022 में श्रीनगर के अंदर। इसमें भी इस आदमी का हाथ बताया जा रहा है। तो ये तो हुआ टीआरएफ के बारे में। अब आगे चलते हैं। जो मैं खबर आपको बता रहा था कि बहुत बड़ी एक खुलासा किया है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ ने और उनका ये कहना है कि ये जो 5 में से 2 आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी की स्पेशल सर्विस ग्रुप है, एसएसजी कहलाती है स्पेशल सर्विस ग्रुप, उससे इनका संबंध हो सकता है। M4 कार्बाइन इनके पास मिली, इन दोनों आतंकवादियों के पास थी। AK-47 थी। ये माना जा रहा है कि लश्कर के तोयबा के जो मास्टरमाइंड हैं, जो आईएसआई पाकिस्तान की जो मिलिट्री एजेंसी है, उसके माध्यम से ये हथियार इन 2 आतंकवादियों को
जो कि पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप सेना के बताए जा रहे हैं, उनको ये हथियार प्रोवाइड किए गए थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल 2 टीमें थी। ऐसा बताया जा रहा है कि एक तो 5 आतंकवादियों का गुट पहलगाम के जिस चरागाह में निहत्थे पर्यटकों पर गोली चला रहा था, तो एक ग्रुप वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो आर्मी बेस कैंप है, उसकी हरकत पर भी नज़र रखे हुए था कि उनको कब सूचना मिलती है, कब वो वहाँ से निकलते हैं। तो इस तरह का 2 तरफ से चेक किया जा रहा था, ये खबर भी आ रही है। और जो 3 आतंकवादी जो कश्मीर मूल के बताए जा रहे हैं, जो इस हमले में शामिल थे, उसमें एक आदिल गौरी है, एक आदिल और दूसरा आसिफ शेख है, अवंतीपुरा का है, और एक और आसिफ फौजी बताया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये आसिफ फौजी दरअसल इसका नाम मूसा है। ये हार्डकोर पाकिस्तान का लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव है, जो घाटी में बहुत समय से रह रहा है। वो जुनैद अहमद भट्ट, जो एक लोकल लश्कर तैयबा का टेररिस्ट था, उसके साथ मिलकर काम करता रहा है कुलगाम में। दिसंबर 2024 में ढाची गांव एरिया के अंदर एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी इसका नाम आया था। गंदरबल में 6 मजदूरों को और एक डॉक्टरों को मार गिराया गया था अक्टूबर 2024 में, तब भी इस आतंकवादी का नाम सामने आया था। इसी तरह इसका एक अन्य साथी बूटा पथारी है, बारामूला का है। उसने 2 आर्मी के व्यक्तियों को और 2 आर्मी के पोर्टर्स को मारा था। मूसा को एक बार सोपोर में सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया था, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया था। जो बाकी के 2 आतंकवादियों के नाम हैं जिनका पाकिस्तान से संबंध बताया जा रहा है, कुछ नाम उनके इस तरह के सामने आ रहे हैं कि एक का नाम सुलेमान शाह है और दूसरे का नाम अबू ताला है, लेकिन अभी इनकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। मोटे तौर पर जो बायसारन में जहाँ पर यह हमला हुआ, वहाँ पर जो चाय बेचने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, कहवा पिलाने वाले हैं, जो इस हमले में बच गए, यानी इस हमले में जिन पर कोई गोली नहीं चली, वो घायल तक नहीं हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 तरह से पूछताछ हो रही है। एक कि वो अतिरिक्त डिटेल में जानकारी दें कि इन 5 आतंकवादियों की हरकत क्या थी, वो किस भाषा में बात कर रहे थे, कद काठी क्या थी, पहचान क्या थी। और दूसरा, उनसे ये भी पूछताछ की जा रही है कहीं वो स्लीपर सेल तो नहीं थे, कहीं वो लोकल हैंडलर तो नहीं थे, कहीं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आतंकवादियों की मदद तो नहीं कर रहे थे। तो इस एंगल से भी पूछताछ सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे 3, 4, 5 अखबारें पढ़ के मिली, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। अगर आपको ये मेरी जानकारी, मेरा ये शेयर करना पसंद आया, तो मेरा ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और लाइक तो आपको बनता ही है फिर। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।